मेरा नाम आनंदा शंकर जय है। मेरा नाम पूनम है। हाय, आई एम शिराज। मेरा नाम चारू मित्तल है। मैं 50 साल की हूँ। मैं 34 साल का हूँ। मैं 18 इयर्स की हूँ। मैं सीनियर भरतनाट्यम कुचिपुड़ी और कंटेम्प्रेरी डांसर इस देश की। बाय प्रोफेशन आई एम अ फिटनेस एंड न्यूट्रिशन कंसल्टेंट। मैं बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ती हूँ। मेरा पैशन, मेरी हॉबी जिंदगी है। बहुत खूब अचीवमेंट्स हुआ है, बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे। मुझे पढ़ना, गाना गाना, डांस करना, मतलब सब कुछ करना अच्छा लगता है। नेवर गिव अप एटीट्यूड इज व्हाट आई एम ऑल अबाउट। खुश मिजाज जिंदगी के जोश से भरे इन लोगों के पास सब कुछ था, परिवार, दोस्त, पैसा, खुशियां। लेकिन इन्हें कभी अंदाजा भी नहीं था कि दबे पांव कोई इनकी जिंदगी में आ रहा है, चुपचाप बिना किसी आहट के। उसने धीरे धीरे इनकी जिंदगी को दबोचना शुरू कर दिया और जब तक इन्हें इस खतरे का आभास होता काफी देर हो चुकी थी। तो पहली बार इन माई लाइफ आई वॉज हियरिंग द वर्ड कार्सिनोमा एट सच क्लोज क्वार्टर्स। कुछ साल पहले मुझे ल्यूकेमिया हो गया। मुझे कोलन कैंसर हुआ था, आंतड़ियों का कैंसर। मुझे 2005 में ल्यूकीमिया हुआ था। ल्यूकीमिया यानी ब्लड कैंसर। वो बताकर नहीं आता, ना हमें आगाह करता है। उसको पहचान पाना, पकड़ पाना, काबू में कर पाना आसान नहीं। वो कब आ जाए कोई नहीं जानता, कब शरीर में पनपने लगे ये भी कोई नहीं जानता। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हम उससे हार मान जाएं? क्या कैंसर वाकई इतना खतरनाक है कि इंसान उसके सामने घुटने टेक दे? क्या कैंसर का मतलब है सिर्फ और सिर्फ मौत? मैं सेंट्रल गवर्नमेंट IRAS ऑफिसर हूँ। सन 2000 में मैं एक्स इंडिया लीव में वॉर्सो में थी, अपने हस्बैंड और अपने दोनों लड़कों के साथ। मेरी लाइफ बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, कोई इश्यूज, प्रॉब्लम्स नहीं थे। बस इतना था कि कब्जी रहती थी और थकावट रहती थी। और हर NRI की तरह जब हम इंडिया आते थे, मैं अपनी जांच कराती थी, कुछ नहीं निकलता था, वापस चली जाती थी। और फिर अचानक एक दिन मैं अपने बेटे की क्लास में वॉलंटियर कर रही थी और मैं फेंट हो गई। पूनम, उस दिन आप बेहोश हो गई और जब होश में आई तो क्या पता चला? होश में आई तो हम एक पास के क्लिनिक में थे। बहुत ज्यादा दर्द था, क्रैम्पिंग हो रही थी। एक डॉक्टर के पास सारी दिन हमने निकाल दिया था, इतना दर्द था। कभी वो अनीमा कर रहे थे, कभी वो सब यही सोच रहे थे कि कब्जी है, बहुत अक्यूट कॉन्स्टिपेशन है। फाइनली उन्होंने रात को बोला कि चलो आपको यहाँ पे किसी मिलिट्री हॉस्पिटल में वहां बेड मिल रहा है, आपको वहां ट्रांसफर कर देते हैं। आई थिंक वो रात मेरी जिंदगी की बहुत भयानक रात थी और अब भी जब मैं एम्बुलेंस की आवाज सुनती हूँ तो वो रात की मुझे याद आ जाता है। और फिर रात में उन्होंने एक्सरे किया, उन्होंने कहा ट्यूमर है। रात में ऑपरेशन हो गया। अगले दिन सुबह डॉक्टर ने ऑपरेशन से निकल के मेरे हस्बैंड को कहा कि इनको मैं पूरी तरह से तो नहीं, कॉन्फिडेंटली नहीं बोलता, पर मुझे लगता है कि इनको कोलन कैंसर है, ये ट्यूमर जो है ये मैलिग्नेंट है। और मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था, तो मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी, दर्द में चीख रही थी और बोल रही थी प्लीज या तो इंडिया ले चलो या कहीं और ले चलो। ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये मेरे को बोल क्या रहे हैं, क्योंकि इस समय मुझे पता भी नहीं था कि कोलोस्टमी शब्द क्या होता है। तो इट वाज लिटरली कि उस दिन के दौरान, और उन्होंने यही बताया था कि आपने सारे दिन भर इतने सारे एनीमा हुए और उसके कारण से एक्चुअली वो जो आपके अंदर जो ट्यूमर था वो बर्स्ट हो सकता था। तो इसीलिए रात में वो इमरजेंसी सर्जरी हुई। रात में उन्होंने मेरा इंटेस्टाइन काटा, साथ में यहाँ पे कोलोस्टमी का बैग, जो मैं फिर अगले 9 महीने उस बैग के साथ मैं जिए हूँ। बट उस बैग के साथ या इलाज के दौरान जिंदगी बहुत मुश्किल थी। बहुत मुश्किल थी। वो 9 महीने उस बैग के साथ जीना काफी मुश्किल था, एडजस्ट करना पड़ता था। बेसिकली जो मैं बोल रही हूँ वो ये है कि आपका जो बाउल मूवमेंट है वो पूरा नहीं होता है और वो आप यहाँ पे बैग में इकट्ठा कर रहे हैं और उसको दिन में 2 या 3 दफा चेंज कर रहे हैं। तो डिप्रेशन और कैंसर दोनों चीज झेलना बहुत मुश्किल था। तो वो पैनिक अटैक्स होते थे, प्रॉब्लम्स होती थी। रात को मुझे लगता था कि मेरे को पता नहीं क्या हो जाएगा। दिन में उठ के मैं अपने हस्बैंड को या अपनी फ्रेंड्स को बोलती थी कि जाके देखो मेरे छोटे बेटे की हड्डियां सारी डिसॉल्व होती जा रही है, शायद उसको तो कुछ नहीं हुआ। क्योंकि बेसिकली जब आप उस समय पहली दफा अगर आप डेथ को फेस कर रहे हो, आप देख रहे हो कि अच्छा मैंने तो कभी नहीं सोचा था और अब हो सकता है कि मैं मर सकती हूँ, तो उस समय आपका पूरा नजरिया बदल जाता है। तो आपको लगता है कि सारी तरफ पता नहीं क्या होने वाला है।
बच्चे बहुत छोटे थे? बच्चे बहुत छोटे थे। मेरे दोनों बेटे, एक 7 साल का था और एक 3 साल का था। उनके ऊपर काफी असर पड़ा। एक मैसेज सुनाते। I just want to tell you how proud I am, how privileged I consider myself to be, and how honored I am to have a mother like you who does the work that she does. And I can't tell you how special it is for me to be 7,000 miles away most of the year and be able to tell so many people just how many lives my mother affects, how many lives she makes better. Hi Mom, I love you and I want to dedicate a song to you. Thank you. Truly, thank you. इलाज का जो पूरा वक्त होता है किसी भी कैंसर पेशेंट के लिए, जैसे आपने कहा कीमो है, कीमो के नाम से हम लोगों ने, जिन्होंने नहीं सफर किया वो भी डरते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जिसको उसे झेलना होता है उसके लिए वो वक्त बहुत खराब होता है। लेकिन आपको एक कोलन कैंसर पता चला, उसके बाद भी आपकी मुश्किलें रुकी नहीं थी और भी डायग्नोज होने बाकी थे। व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? तो कोलन कैंसर था, साथ में एज आई टोल्ड यू डिप्रेशन था। हम वो सारा कीमोथेरेपी हुई, कई साइकिल्स कीमो की हुई, हर साइकिल मुश्किल थी, पर उसके बाद फिर सब कुछ लगा कि अच्छा चलो अब खत्म हुआ। उसके बाद हम चेकअप कराने गए। पहली दफा चेकअप कराने गए तो उन्होंने कहा वो लगता है कि शायद आपकी ओवरी में कैंसर चला गया है। तो फिर वही जो पहले का सारा टेंशन पेन वो वापस आ गया। तो उन्होंने ऑपरेशन किया, एक मेरी ओवरी निकाल दी, बट फॉर्चुनेटली वो बिनाइन थी। उसके बाद 2-3 महीने बाद जब अगले चेकअप के लिए गए तो फिर उन्होंने कहा शायद लगता है कि आपके ब्रेस्ट में एक सिस्ट है। तो वो जो तब आपको सिस्ट डॉक्टर्स को लगा था, दैट वाज नॉट कैंसर? दैट वाज नॉट कैंसर, सो नो मोर कैंसर। हाँ, कैंसर के बाद कई छोटी छोटी प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। जिंदगी का नाम ही है कभी खुशी और कभी गम, राइट? तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ होने वाला है, उसको झेलो और अपना जो करना है उसको करो, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जिंदगी एंजॉय करो, बिकॉज जिंदगी वास्तव में सेलिब्रेट करनी चाहिए। एवरी डे शुड बी अ सेलिब्रेशन, राइट? ये हम अपने सभी दर्शकों को और सब लोगों को बताना चाहते हैं कि 2004 में पूनम ने एक बहुत ही खूबसूरत संस्था कैन किड्स कैन की शुरुआत करी, लेकिन हम चाहते हैं कि इसके बारे में ज्यादा आप बताएं सब लोगों को। तो जब मैंने आपको बताया कि 2002 और 2004 के बीच में मैंने काफी डेवलपमेंट सेक्टर पे स्टडी की। मेरे डिप्रेशन में मुझे काफी ये लगा था कि मेरी जिंदगी में मैंने बहुत कुछ पाया है, लेकिन शायद जो डिफरेंस मुझे क्रिएट करना चाहिए वो मैंने नहीं किया। तो मैंने उस टाइम वाव किया था कि कैन किड्स मैं सेटअप करूंगी बच्चों के लिए, कैंसर के बच्चों के लिए। ये एक कॉज है जिसमें वास्तव में फर्क पैदा कर सकते हैं। मेन सबसे जरूरी उसमें पॉइंट यही है कि बच्चों का, कोई भी ऐसा बच्चा जिसको कैंसर हो और वो ही शुडंट सफर फॉर वांट ऑफ ट्रीटमेंट फॉर लैक ऑफ फाइनेंस। इतनी पॉजिटिविटी या ऐसी सोच आपको कैंसर की वजह से ही मिली, मुझे लगता है, या पहले भी आप हमेशा से ऐसी थी, और you've changed, you've become more positive, or you've learned to love life? I've changed. Positive I was, वो फिर डिप्रेशन हुआ, उस डिप्रेशन से और कैंसर की वजह से और कुछ सीखा। एक्चुअली बहुत कुछ सीखा। जिंदगी से प्यार करना सीखा। बहुत जिंदगी से प्यार करना सीखा। I've surrounded myself with color. And I've surrounded myself with laughter and with celebration. And हर रोज सुबह उठ के बोलते हैं कि चलो एक और नया सूरज, एक और नया दिन। चलिए, आज मेरा आखिरी सवाल आपसे। डर लगता है अभी भी कैंसर से कि अब कुछ और सुनने को ना मिल जाए? नहीं, बहुत डर के जी हूँ। वो 1 साल बहुत डरी हूँ, हर चीज से डरती थी। लगता था कि ऑपरेशन टेबल पे जाऊंगी तो मर जाऊंगी, जनरल एनेस्थीसिया होगा मर जाऊंगी, हर चीज पे टेस्ट होगा। वो 1 साल के बाद एक दिन ऐसा आया जब मैंने कहा अब नहीं डरूंगी, बहुत हो गया। सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि बच्चों का क्या होगा। तो ठीक है, मैं अगर बच्चों के साथ भी अपनी जिंदगी इस तरह से क्रिएट करूं कि इतनी सारी मेमोरीज हों, इतने सारे गुड टाइम्स हों कि रिग्रेट नहीं हो। सो आई थिंक दैट इज वन वे टू लिव लाइफ फुली। पूनम, सच में शब्द नहीं है मेरे पास, सिर्फ थैंक यू कह सकती हूँ।
कई बार हम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतना परेशान होते हैं, काम को लेकर परेशान होते हैं, घर की छोटी छोटी परेशानियों को लेकर इतना हल्ला करते हैं। अब कोई परेशानी होगी तो मैं आपको याद करूंगी। एंड दिस इज अ स्मॉल टोकन ऑफ लव, छोटा सा तोहफा जिंदगी लाइफ की तरफ से आपके। थैंक यू। कैंसर के खिलाफ लड़ाई में सबसे अहम बात यह है कि हम सब नियमित तौर पर अपना चेकअप जरूर कराएं। याद रखिए कि आपका स्वास्थ्य आपके काम, आपके रिश्तों, आपके शौक से ज्यादा ही अहम है। अगर आप बाकी चीजों के लिए वक्त निकाल सकते हैं तो अपने शरीर के चेकअप के लिए क्यों नहीं। मत भूलिए कि आपकी दुनिया और आपकी जिंदगी आपके स्वस्थ शरीर से ही चल रही है। इसका ख्याल रखिए। कभी शायद टीवी पे सुना, कभी किसी सीरियल में देख लिया, मगर वो रियलिटी में फेस करना वो शायद बहुत मुश्किल था, और शायद मुझसे ज्यादा मुश्किल मेरे पेरेंट्स के लिए होगा।